मजबूरी में अरमान ने कर ली है गीतांजलि से शादी क्योंकि उसने गीतांजलि को प्रॉमिस कर दिया था कि मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं रहने दूंगा। अब हीरा की तो जैसे लग रहा है कि उसका पूरा संसार ही खत्म होने वाला है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड काफी धमाकेदार होगा। अब आपको देखने को मिलेगा कि अंशुमन अभीरा को ये समझा रहा है कि आपको अरमान से अपने दिल की बात कहनी चाहिए, लेकिन अभीरा इस बात से झिझकती है क्योंकि उसे लगता है कि वो गीतांजलि के साथ सही नहीं कर रही। उसने तो पहले उससे उसकी बेटी छीन ली और अब अरमान भी। मंगेतर भी तो है वो अरमान की, इसीलिए अभीरा चाहती है कि अरमान पहले जाकर गीतांजलि से बात करे, उसे समझाए। लेकिन यहाँ पर अंशुमन समझाता है अभीरा को कि अगर आप अरमान को अपने दिल की बात बताएंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा अरमान को वो क्या बात करने जाएगा गीतांजलि से। वहीं अरमान जब पहुंचता है उस कोर्ट रूम में जहां अभीरा और अंशुमन खड़े थे तो दोनों एक दूसरे को हक कर रहे थे, लेकिन गलत फहमी हो जाती है अरमान को क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को एज अ फ्रेंड, एज अ गुड बिजनेस पार्टनर हक कर रहे होते हैं। लेकिन अरमान को लगता है कि इन दोनों की शादी हो गई है क्योंकि अभीरा अंशुमन से कह रही होती है कि जैसा आप मुझे समझते हो कोई और मुझे वैसा समझ ही नहीं पाता। अरमान वहां से सीधे अपने घर पहुंचता है जहां उसे रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि विद्या जी को तो ये बात पता चल गई थी और वो मंदिर गई थी भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए ताकि उनके बहू और बेटे को मिला दिया उन्होंने। अरमान को घर के सभी लोग संभाल रहे होते हैं, काजल दीदी, फूफा सा, मनोज, बाकी सब इन्हें संभाल रहे होते हैं। तभी फोन आता है गीतू के दादू का। वो कहते हैं गीतू सुबह से गायब है, ना वो उदयपुर आई है ना वो माउंट आबू में है। लेकिन गीतू कहाँ है? वो पहुंच जाती है अपनी पूकी यानी कि मायरा से मिलने के लिए। अब मायरा से मिलने के लिए जब वो पहुंचती है तो उसकी हालत ऐसी होती है कि मायरा उसे देखकर डर जाती है, लेकिन फिर भी गीतू जाकर मायरा को हग कर लेती है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि गीतांजलि मायरा से मिलने के बाद अब अरमान को ब्लैकमेल करेगी और अरमान को ब्लैकमेल करने के लिए बारिश में रोड पर एक जगह वो अरमान से मिलती है और वहीं अपना हाथ काटने की धमकी देकर कहती है कि पहले तो आपने मायरू के लिए अभीरा को चुन लिया और अब मुझे भी अकेला छोड़ दिया, मुझे अकेले नहीं रहना। यहाँ पर ये स्वार्थी होती है, अंशुमन की तरह वो अपने प्यार की खुशी नहीं चाह रही। अरमान इसी प्रेशर में आकर उससे शादी करके जब घर लौटता है तो अभीरा की जिंदगी बिखर जाती है क्योंकि उसने तो अंशुमन से शादी नहीं की, जिसकी वजह से अंशुमन भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। उसे शौक लगता है और अभीरा अब फिर से एक बार अकेले हो गई मायरा के साथ। क्या करेगा अरमान? क्या सच में वो गीतांजलि से शादी कर लेगा या फिर देगा उसे डिवोर्स अपनी अभीरा के लिए? और आप क्या चाहते हैं, अभीरा और अरमान एक हो जाए या फिर अब अरमान सिर्फ गीतांजलि का रहने वाला है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट को जानते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।